हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्फोसिस इंटरव्यू के कुछ ऐसे सवालों पर बात करेंगे जो कि बार-बार पूछे जाते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं या प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस चैनल पे ऐसे इंटरव्यू से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करता हूँ और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन शेयर करता हूँ, जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आपको अलग-अलग स्लाइड के थ्रू कोडिंग टॉपिक्स दिखाऊँगा, जो इन्फोसिस बार-बार पूछता है और जिन पर आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, ये वही डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं जो इन्फोसिस के कोडिंग टेस्ट और टेक्निकल इंटरव्यू में बार-बार पूछे जाते हैं। इन्फोसिस खासकर ये देखता है कि कैंडिडेट को लॉजिक बिल्डिंग, ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितने अच्छे से आती है। डायनामिक प्रोग्रामिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इस लिस्ट में फ्रॉग जंप, निंजा ट्रेनिंग, हाउस रॉबर, यूनिक पाथ, 01 नैपसैक, मिनिमम कॉइन्स, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक जैसे क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझ लेते हो, तो इन्फोसिस ही नहीं बल्कि टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर जैसे कंपनीज के कोडिंग राउंड के लिए भी आप रेडी हो जाते हो। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन क्वेश्चंस में इंटरव्यूअर एक्चुअली क्या चेक करता है, अप्रोच कैसी बनती है और कैसे सेम कंसेप्ट को अलग-अलग क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ता है। समझ लिया कि डायनामिक प्रोग्रामिंग इन्फोसिस इंटरव्यू के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो अगला सवाल ये आता है कि इसे हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से? दोस्तों, डीपी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप 1-2 सवाल करके मास्टर हो जाओगे। डीपी आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच सीखना पड़ेगा। रिकर्शन हो गया या आपको जितने भी ऑप्टिमाइजेशन के ट्रिक होते हैं, वो सारे आपको डेवलप करने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ वो स्ट्राइवर की डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक की जो डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस है वो बताया गया है। आप इस क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हो और ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने की। इस लिस्ट में रिकर्शन, मेमोराइजेशंस एंड टेबुलेशंस और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के सारे कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझाया गया है। डायनामिक प्रोग्रामिंग के बाद आते हैं इन्फोसिस के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ग्राफ्स। ग्राफ्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इंटरव्यू आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, ट्रैवर्सल लॉजिक और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग एबिलिटी चेक करता है। इन्फोसिस के कोडिंग राउंड और इंटरव्यूज में बीएफएस, डीएफएस, आइलैंड प्रॉब्लम्स, रोटन ऑरेंज प्रॉब्लम, साइकिल डिटेक्शन जैसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में मेन फोकस सिंटैक्स पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि आप प्रॉब्लम को ग्राफ में कन्वर्ट कैसे कर रहे हो और ट्रैवर्सल आप किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा डिजिकास्टा, प्रिजन एल्गोरिथम और शॉर्टेस्ट पास जैसे क्वेश्चंस एडवांस रोल जैसे स्पेशल प्रोग्रामर L1 और L2 रोल पे पूछे जाते हैं। अगर आपकी बीएफएस और डीएफएस स्ट्रांग है, तो रोटन ऑरेंज, नंबर ऑफ आइलैंड, वर्ल्ड लीडर जैसे क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लोगे। और गाइस, ठीक इसी तरीके से ये प्लेलिस्ट है जिसमें ग्राफ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक की ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बताई गई है। ग्राफ्स के बाद इन्फोसिस इंटरव्यू में एक और कोड एरिया आता है, लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री। लिंक लिस्ट से इंटरव्यूअर आपकी पॉइंटर हैंडलिंग, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग और एज केस पर क्लैरिटी चेक करता है। इन्फोसिस में डबल लिंक लिस्ट, साइकिल डिटेक्शन, nth नोड रिमूव करना जैसे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। अब आते हैं इन्फोसिस इंटरव्यू के सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स पर, एरे और स्टैक्स क्यू। एरे से इन्फोसिस आपकी लॉजिक, क्लैरिटी, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। लॉन्गेस्ट अब एरे विद के सम, टू सम, थ्री सम, कदांस एल्गोरिथम, पास्कल ट्रायंगल और मिसिंग रिपीटेशन नंबर जैसे क्वेश्चंस इन्फोसिस के कोडिंग राउंड में बहुत कॉमन है। इन क्वेश्चंस में इंटरव्यूअर ये देखता है कि आप ब्रूट फोर्स से आगे सोच पा रहे हो कि नहीं और ऑप्टिमाइज अप्रोच अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। अब स्टैक क्यू पर आते हैं, तो नेक्स्ट गेट एलिमेंट, स्लाइडिंग विंडो, मैक्सिमम एस्ट्रॉयड कोलिजंस, रिमूव के डिजिट और परफेक्ट बास्केट जैसे क्वेश्चंस स्टैक क्यू के रियल यूज केस को टेस्ट करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है कि किस क्वेश्चन में स्टैक लगाना है और किस में क्यू लगाना है, तो ये क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ टॉपिक रटे हुए होते हैं और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरव्यूअर आपकी सिस्टम लेवल थिंकिंग चेक करता है। प्रोसेस और थ्रेड का डिफरेंस, प्रोसेस स्टेट, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जैसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि आपको एग्जांपल और रियल सिनेरियो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, वो आपको बताना होता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स हैं, वो टीसीएस वर्सेस यूडीपी, आईपी एड्रेसिंग से पूछे जाते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम और सीएन के बेसिक स्ट्रॉन्ग रखते हो, तो आप टेक्निकल इंटरव्यू में काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब थ्योरी और कोडिंग के बाद इन्फोसिस इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसक्यूएल। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ सिर्फ सिंटेक्स याद करके आते हैं, लेकिन इन्फोसिस इंटरव्यू देखता है कि आप डेटा के साथ कैसे काम करते हो। वेयर क्लॉज, मल्टीपल टेबल जॉइंस, एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज, ये बेसिक्स ऑलमोस्ट हर इन्फोसिस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप एज डीएससी रोल के लिए दे रहे हो या स्पेशल प्रोग्रामर रोल के लिए दे रहे हो, सब में पूछे जाते हैं। इसके अलावा सब क्वेरीज या विंडो फंक्शंस इंटरव्यू का थोड़ा एडवांस लेवल पर ले जाता है, स्पेशली जब डाटा एनालिसिस या बैकएंड रोल का हो। रैंक्स और एनएस सैलरी जैसे क्वेश्चन से इंटरव्यू आपकी लॉजिक थिंकिंग और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन को जज करता है। इंटरव्यू में सिर्फ करेक्ट आउटपुट काफी नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप एसक्यूएल क्वेरी को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हमने इन्फोसिस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कोडिंग टॉपिक्स, सीएस फंडामेंटल और एसक्यूएल क्वेश्चन सबको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कवर किया। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, लिंक लिस्ट, ट्री, एरे, स्टैक, क्यू और
ओप्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क और एसक्यूएल के सभी टॉपिक इन्फोसिस का कोर बेस बनाते हैं। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को सिर्फ रटने की जगह कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करते हो तो इन्फोसिस इंटरव्यू क्लियर करना बिल्कुल आसान हो जाएगा और बेस्ट अप्रोच। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन्फोसिस की प्रिपरेशन कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया स्टडी मटेरियल लिंक जरूर चेक करना, वो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सिलेक्शन पर बिलीव